तो जनाब एक बार फिर से स्वागत है। कैंपिंग करने के बाद सुबह नाश्ता वगैरह किया हमने। नाश्ता करने के बाद अभी अगर बात करूं तो मैं आ चुका हूं नक्की लेक, जो कि माउंट आबू में और एक बहुत ही फेमस और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। नक्की लेक मेरे राइट साइड है और जगह मैं खड़ा हुआ हूं, वो जगह जो मैं देखने के लिए आया था वो है एक पार्क जहां पर लिखा हुआ है आई लव माउंट आबू। तो चलिए उस पार्क में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यार मगर मैं एक लोकल भाई हैं विक्रम भाई, उन्होंने दूसरे दिन आज मुझे फिर बाइक दे दी। मैंने मतलब एक प्रकार से होस्टिंग ही कह सकते हैं, उन्होंने मुझे फ्री बाइक दे दी। वरना यहाँ बाइक का चार्ज वगैरह तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने रेंट नहीं की, लेकिन हाँ लोगों से सुना है कि 300 से 400 के बीच में आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। और स्कूटी की बात करूँ तो 250 से 300 तक की स्कूटी आराम से मिल जाएगी आपको, एक्टिवा या जुपिटर जो भी आपको चाहिए हो। तो अभी ये है लोकेशन, इधर से आपको जाना पड़ेगा। रास्ते दो हैं, या तो इधर से चले जाइए आप और इधर से ही आपको एक सनसेट पॉइंट भी है इधर इस साइड, जो कि पैदल चल के जाना पड़ता है। ये है नक्की लेक और अगर आपको नज़र आ रहा होगा वो वाइट वहाँ लिखा है आई लव माउंट आबू। चलो वहीं चलते हैं। तो ये है वो पार्क जहाँ लिखा है माउंट आबू। मैं अंदर आ चुका हूँ और बिल्कुल सामने मेरे नक्की लेक है। नक्की लेक जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। अभी चलता हूँ माउंट, जहाँ लिखा है माउंट आबू, आई लव माउंट आबू। अब तक तो जनाब अगर नक्की लेक आते हो तो यहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मैंने ऑलरेडी पहले से दिखा दिया, पीछे से है, और एक रास्ता इस साइड से भी है जो कहीं ना कहीं बंद रहता है वहाँ पर, और आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। तो अगर माउंट आबू आते हो यहाँ अवश्य विजिट करिए। और वो सामने ऊपर वो है टोल रॉक, अभी हम वहाँ भी चलेंगे। ये फ्लैग है, ये फाउंटेन फ्लैग है, ये म्यूज़िकल फाउंटेन यहाँ पर है। जब ये चलता है तो गाने वगैरह बजते हैं यहाँ पर, और बहुत ही अद्भुत यार। बोटिंग का ऑप्शन भी है, आप बोटिंग भी कर सकते हो। और बोटिंग आपको जो बोट्स वगैरह मिलेंगी हायर करोगे आप, वहाँ से करनी पड़ेगी। वहाँ भी चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं पूरी नक्की लेक। तो जनाब ये लिखा है माउंट आबू, आई लव माउंट आबू। यहाँ एक मस्ट और हैपनिंग प्लेस है। और अभी चलते हैं एक और पार्क के पास, वहाँ पर एक छोटा सा स्टैचू बनाया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं, जो कि इस कहीं ना कहीं इसी गार्डन के पास में है बिल्कुल। तो आई लव माउंट आबू वाले पार्क, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया पार्क भी कहते हैं, वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा ही जब आप देखोगे इधर तो ये वंडर पार्क बना हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर स्वागत करता हुआ एक कैमल ऊँट, और एक और ये चीज़ बनाई गई है, शायद फोर्ट है कोई। मगर निकले कहाँ से भाई? जाने का रास्ता किधर से है? जाऊँ किधर से? इधर से? अच्छा, रास्ता थोड़ा आगे से है। और यहाँ आकर आपको यार ऐसा लगेगा वाकई में किसी मिनी महल में आ चुका हूँ। ये पार्क है, अच्छा खासा पार्क है, और यहाँ पर बैठकर आपको सामने देख सकते हो नक्की लेक। ये जाने का रास्ता है पार्क का। भाई जाने का रास्ता इतना एडवेंचरस है, क्या करूं, पूरा घूम कर आया हूं मैं।
और ये कहीं ना कहीं मुझे जो स्टैचू बनाया है वो चित्तौड़गढ़ में जो फोर्ट था उसमें एक स्तंभ था, इसे विजय स्तंभ कहते हैं या फिर कीर्ति स्तंभ। एक्चुअली में कुछ उस प्रकार का लग रहा है मेरे को। अगर आपको कुछ और ही लग रहा हो तो प्लीज़, अगर इसका इतिहास वगैरह पता हो ये क्या चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ये है एक और ये शानदार नज़ारा, मतलब अद्भुत ही यार। यहाँ तक पहुँचने का एंट्री तो फ्री है इस पार्क में। आप फैमिली या फिर किसी के साथ आते हो तो उधर लिखा है माउंट आबू पार्क, ये है वंडर पार्क, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्क हैं माउंट आबू पर। और माउंट आबू अपने आप में एक रहस्य है। इसके बाद हम चलेंगे टोड रॉक पर। टोड रॉक के नीचे ही एक और गुफा है, वो गुफा आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। एक और ये मंदिर है। मंदिर कहीं ना कहीं दिलवारा टेम्पल की तर्ज पर ही बनाया गया है, जो कि संगमरमर से ही बना हुआ है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से। और एक ये फोर्ट है। फोर्ट एक्चुअली में कहाँ का है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फोर्ट जोधपुर या जैसलमेर का फोर्ट जैसा लग रहा है। अगर किसी को पता हो एग्जैक्ट इसकी फोर्ट को देखा हो आपने तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इधर जो अपना रॉयल बंगाल टाइगर वो बनाया गया है इधर, जो कि कहीं ना कहीं देखने में दूर से रियल लगता है। और इस साइड जयपुर में स्थित हवा महल। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, इनफैक्ट देखने के लिए। और एक ही जगह है कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग जगह पर हैं, एक जगह रखने की, एक जगह बनाने की कोशिश की है। थीम बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर माउंट आबू आते हो तो मिस नहीं कर सकते एक्चुअली में से। तो जनाब वंडर पार्क एक्सप्लोर करते ही करते साइड में बाइक लेकर एक और पॉइंट पर आ गया हूँ। पॉइंट का नाम है अनादरा पॉइंट या फिर हनीमून पॉइंट कह लीजिए। आना नहीं था मगर इस पॉइंट पे, मगर एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए तो क्या कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं लोकेशन किस प्रकार की है। कुछ इस प्रकार का है और आपको ऊपर ऐसे चलना पड़ेगा, मगर यहाँ से आप व्यू जो देखोगे तो जनाब है ये हनीमून पॉइंट या फिर अनादरा पॉइंट कह लीजिए या फिर हनुमान पॉइंट कह लीजिए या फिर सिद्धि विनायक पॉइंट कह लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर आपको मिलेंगी। पीछे अनादरा गांव है, उस नाम से भी जानते हैं। हनीमून पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली यहाँ पर कपल बहुत सारे आते हैं, फोटोग्राफी ज़्यादा होती है। सिद्धि विनायक मंदिर भी बगल में है, कहीं ना कहीं उसे भी सिद्धि विनायक पॉइंट कहते हैं या फिर गणेश पॉइंट कह लीजिए। और एक और पॉइंट है वहाँ पर, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट हैं। और इन पॉइंट से आप जो सनसेट है वो बहुत अल्टीमेट होता है, वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो फिर आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसी प्रकार के और छोटे छोटे जो पॉइंट हैं जहाँ पर आप आ सकते हो। एंट्री फीस कुछ नहीं है, मगर हाँ रेंट पर या तो आप बाइक लेके आइए या फिर अपना खुद का व्हीकल से आइए। बहुत अच्छी जगह है भाई। तो फाइनली भाई एक और पॉइंट, उस पॉइंट से निकलने के बाद एक पार्क टाइप का है, मतलब जिसे म्यूजिकल फाउंटेन भी कहते हैं, और अपना नेशनल फ्लैग तिरंगा भी लगा हुआ है यहाँ पर। और सबसे जो खास बात लगती है जो ट्रैक, ये रेल जो यहाँ शांति बहुत है एक्चुअली में, क्योंकि बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह आप ला नहीं सकते हो इधर। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि कोई अलग ही जगह पे आ गए, मतलब हम राजस्थान में हैं ही नहीं। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं माउंट आबू को पाने के लिए गुजरात और राजस्थान में एक तरह से भिड़त रही होगी। जब देश आज़ाद हुआ तब वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी बहस हुई कि माउंट आबू किसके हिस्से में जाना चाहिए। तो फाइनली जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान के अंदर आई गया है। इतिहास माउंट आबू का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एक्चुअली में। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, एक दो लोगों से पता चला है। इस बात में कितनी दम है या कितनी सच्चाई है प्लीज़ आप मुझे बताइए,
क्योंकि यहाँ पर एक जो केव है, टोड रॉक के नीचे केव है, वहाँ पर यहाँ जो लोकल लोग हैं उनकी मान्यता है कि जितने भी पॉलिटिशियन है या फिर अपना स्वामी विवेकानंद कह लीजिए, उन्होंने यहाँ पर आके कुछ दिन तक तपस्या की थी। ऐसा मतलब यहाँ के लोकल लोग कहते हैं। तो हम वहाँ भी चलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे आबू रोड की साइड जाएंगे तो एक गोमुख करके जगह है, गोमुख कुंड है या फिर गोमुख ऐसी साइट है कोई, वहाँ पर श्री राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, उनका एक मंदिर वगैरह भी है शायद। तो वहाँ तो हम देखेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मगर एक ये झरना टाइप का बना है यहाँ पर, ब्रह्म कुमारी ऊपर चढ़ना मना है एक्चुअली में। पानी कम आ रहा है ऊपर से, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे। तो फाइनली मैं लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ, जिस लोकेशन पर आपको लेकर आया हूँ मैं। अगर नक्की लेक के इतिहास की बात करूँ तो ये भी मैंने लोकल लोग जो हैं, लोकल एक बुज़ुर्ग थे, उनसे जानने की कोशिश की कि एक राजा थे यहाँ पर, उनकी राजकुमारी थी जो, उनको यहाँ पर उनके ही शायद कोई नीचे वाले स्तर के कोई होगा कुमार वगैरह करके, मतलब जो लड़का था, वो लड़की को जो राजकुमारी थी उन्हें प्यार हो गया, तो कहीं ना कहीं वो शादी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे ही करके एक कहावत बताई थी मुझे, एग्जैक्ट तो कहावत नहीं पता। जो नक्की लेक उसी ने एक रात में एक नाखून से खोदा गया है। अगर इस बात में कितनी दम है या फिर कितनी सच्चाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो कि ये नक्की लेक है, जिसके किनारे किनारे मैं अभी चल रहा हूँ। एक्चुअली इतिहास में मैं इतना जाता नहीं हूँ, मगर जब आए हैं तो थोड़ा सा पता कर ही लेते हैं। और ये जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको इस जगह लेके चल रहा हूँ जहाँ ये अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, अपना नेशनल सिंबल लगा हुआ है। और ये भी एक प्रकार से पार्क है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। यहाँ से जो आप नज़ारा देखेंगे आबू का, अद्भुत। और जो आपको झील ये नज़र आएगी, नक्की झील, नक्की लेक, गजब। ये भी एक प्रकार से बैठने के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनाया गया होगा। और खूबसूरती शायद इसीलिए कहीं ना कहीं पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और एक्चुअली में संडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा आते हैं। आज सैटरडे है, नहीं सॉरी, आज संडे है, कल सैटरडे था। तो कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है मेरे को नज़र आ रही है। अच्छे विचार, अच्छी भावना और अच्छी सोच ही मन को हल्का करती है। दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड। राष्ट्रीय उद्यान ये है, और शे नो टू प्लास्टिक। तो फाइनली एंट्री मैंने कर ली है, और एंट्री में कुछ इस प्रकार का व्यू मिलेगा। ये जो पार्क है बहुत ज़्यादा यार खूबसूरत है। चारों तरफ इसके रोसेस वगैरह लगाए गए हैं, फुलवारी है। और जो नज़ारा आपको दिखाते हैं भाई, नक्की झील। और फेमस ये क्यों है, फेमस होने का कारण भी है, यहाँ पर शाम के टाइम या फिर 2-3 बजे के बाद जो यहाँ पर जो फाउंटेन है, झरने हैं, वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उनमें म्यूज़िक भी बजता है, तो कहीं ना कहीं इसे म्यूज़िकल फाउंटेन कहते हैं। कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, नक्की झील आया तो था लेकिन शाम हो गई थी, तो फिर बाद में कैंपिंग करनी पड़ी मुझे। लेकिन अभी ये सारे के सारे जो फाउंटेन है वो बंद हैं। कहीं ना कहीं आकर यार बहुत अच्छा लगा।
तो ये है श्री राम जानकी बाग, जो कि राष्ट्रीय उद्यान ये सामने है, उसी के जस्ट सामने है। एक छोटा सा पार्क है मगर है बहुत खूबसूरत। अगर आप शाम को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। सामने झूले वगैरह भी हैं, बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह भी हैं। एंट्री फ़ीस आपको कुछ नहीं देनी पड़ेगी, बस आइए आराम से एंजॉय करिए। ख़ास चीज़ मेरे को ये लगी माउंट आबू पे आके, जनरली बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मगर हाँ कुछ चीज़ों पर फ़ीस लग रही है, ऐसी बात नहीं, मगर वो भी बहुत कम। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कहीं ना कहीं, इसीलिए शायद टूरिस्ट भर भर के आते हैं यहाँ पे। तो अब चलो हम आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ और एक्सप्लोर करवाते हैं। तो फाइनली ये जितने भी सारे छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स थे, पार्क्स थे, वो हम दोनों भाइयों ने कवर कर लिए हैं। भाई शकल दिखाइए थोड़ी, इधर यहाँ के कहीं ना कहीं यार माउंट आबू पे आके ऐसा लग रहा है कि यार अपनी ट्रिप में जो एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। वाकई में ही माउंट आबू में हम यहाँ पहुँचे और हमें लग रहा था कि हम इसको एक दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2-3 दिन अभी और चाहिए। बट जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान को एक्सप्लोर करना है हमने। और ये वाली है ना, ये नक्की झील है, और हम दोनों जनाब बस मज़े मार रहे हैं ऐसे ही। फुल मज़े हैं भाई, फुल मज़े। तो यार आप क्या सोच रहे हो, निकलो ना भाई घर से। सोलो नहीं कर सकते तो फैमिली के साथ तो कम से कम निकलो। और जनाब हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से निकला जाएगा कम बजट के अंदर। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस ना करने की कोशिश करिए भाई, मेरी व्लॉग्स देखिए। कम बजट में कैसे घूम सकते हैं, सारे के सारे आपको प्रॉपर एक एक छोटी डिटेल सारी आपको मिलेगी। तो अभी चलते हैं आगे, और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, वादियों के बीच एक झील। क्या ही बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई डिस्क्राइब करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि भाई आ जाइए आप, स्वागत है आपका माउंट आबू में। तो फाइनली गार्डन से निकलने के बाद मैं आ चुका हूँ राउंड बाइक से घूमकर नक्की लेक, जो माउंट आबू मार्केट है वहाँ पर, और आपको दिखाते हैं नज़दीक में बनी जो सामने नक्की लेक, वहाँ पर एक्सप्लोर करवाते हैं। अगर हाँ आप फैमिली के साथ आते हैं या फिर अकेले साथ आते हैं तो यहाँ शॉपिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ये है माउंट आबू का मार्केट, और ख़ास करके यहाँ की जो आइसक्रीम है वो मिस मत करना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बहुत फेमस है। और शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, और कपड़ों की अगर बात करूँ तो राजस्थानी, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, मतलब किसी भी प्रकार के कपड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पर माउंट आबू में। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप यहाँ कपड़े पहनने के बाद फ़ोटो शूट करवा सकते हो अपने यादगार के तौर पे। कैसे आ सकते हो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। तो अभी चलते हैं नक्की झील, नक्की लेक। ये पूरी नक्की झील है, और जो गार्डन में जा रहा हूँ अभी, ये नक्की लेक है। नक्की लेक में अंदर अगर बोटिंग वगैरह करना चाहते हो, वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, उनमें से बोटिंग है, और फैमिली या फिर बच्चों के लिए एक ये जो बोटिंग एक्टिविटी होती है इसमें अंदर जाके वो कर सकते हो। सामने नक्की झील के ही जस्ट सामने भारत माँ नमन स्थल है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। अगर फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पर बोटिंग के लिए शायद आज कितना लगेगा उसका अभी पता करके बताते हैं आपको। और ये गार्डन है, इसे महात्मा गांधी गार्डन भी कहते हैं। और जनरली जो फेमस है फ़ोटोशूट के लिए ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पाकर जब थक जाते हैं तो आराम से चिल कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं भाई, जो कि जनरली लोग आज कर ही रहे हैं। एक्चुअली में कोई एक वाटर जोर्बिंग नहीं है, इसे वाटर जोर्बिंग कहते हैं। और फ़ीस की बात करूं तो अभी फ़ीस पता करके बताता हूं आपको। इसे कहते हैं वाटर जोर्बिंग। ये नियम वगैरह एवरीथिंग लिखी हुई है। नमस्ते भैया।
अच्छा, अगर फ़ीस की बात करूँ ये जॉर्मिंग करने के लिए कितना टिकट कितने का? 150 बच्चों का है, बड़े का 200 का 150 बच्चों का। और जो फॉरेनर वगैरह आते हैं उनके लिए सबका एक ही प्राइस। सबका एक ही है। एक ही है भाई। बच्चों का बोटिंग की टिकट लेनी है। बोटिंग आगे। अच्छा अच्छा। ये क्या है? तो अगर आप आते हो इस वाटर जॉर्बिंग में, जॉर्बिंग कहते हैं ना शायद, हाँ, टाइमिंग की बात करूँ तो मात्र 10 मिनट होता है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर एक्टिविटी से एंजॉय कर सकते हो, खास करके बच्चे या फिर बड़े भी कर सकते हैं। इसमें आपको अंदर डाल दिया जाएगा और अंदर तक छोड़ दिया जाएगा, बस जाओ घूमते रहो। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको बताते हैं बोटिंग का क्या चार्ज है। वाटर बॉडीज एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर सकते हो आप। नक्की झील में फिशिंग वगैरह है, उसको दाना वगैरह डाल सकते हो, डक वगैरह को दाना डाल सकते हो। और शॉपिंग के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इनफैक्ट आप जो टैटू वगैरह हैं वो भी गुदवा सकते हो। उधर बच्चों के लिए गेम जोन लगा हुआ है और कुछ रेस्टोरेंट भी हैं खाने पीने के लिए। अच्छा, बोटिंग की फ़ीस की बात करूं तो बिना टिकट अंदर जाना मना है, ठीक है। और 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों का सारा पूरा टिकट लगेगा। तो भैया बोटिंग की टिकट की बात करूं तो टिकट कितने का पड़ेगा? कितने हैं आप? 2 जने हैं। 2 का 400 रुपये। अच्छा, 200 पर हेड 200। अगर फॉरेनर वगैरह कोई आना चाहे तो उसका भी सेम ही है ना? सेम ही है। टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग आधा घंटा टाइमिंग होती है। ओके, वाह। तो टिकट पता चली गया है आपको। यहाँ आते हो तो बोटिंग वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो, मगर हाँ, कुछ लोगों से सावधान रहना। चलते हैं फिर अपन आगे। अगर आप ये बोटिंग वगैरह करते हो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान से रखें। लाइफ जैकेट पहने, और ये जो है मोटर बोट उपलब्ध भी है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो अपन देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं एक्टिविटीज़। अभी तो मैं आपको ये गांधी जो गार्डन है उधर लेके चलता हूँ। उधर गेम जोन है और बहुत सारे लोग हैं, टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। एक्चुअली में किस्सा ये था कि मैं भी शायद, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं ब्लॉगिंग में मशहूर था, वीडियो बनाने में मशहूर था। तो कहीं ना कहीं किसी की भी गलती नहीं, शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, मगर मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही की। उससे मुझे सीख लेना चाहिए। तो अगर इस साइड की बात करूं, जैसे ही आप इधर आओगे तो बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी। ये शॉप कपड़े रेंट पर देती हैं और आप कपड़े पहनकर फ़ोटोग्राफी करवा सकते हो। जो लोकल टच होता है, चाहे तो आप राजस्थानी कपड़े पहनिए, चाहे गुजराती कपड़े पहनिए, चाहे कोई भी कपड़े पहनिए। तो एक शॉप है भाई, शॉप पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन से कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब किस प्रकार वेशभूषा में आकर आप फ़ोटोग्राफी करवा सकते हो, ऐसा मेमोरी के तौर पे तो दिखाते हैं। तो जनाब ऐसी बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर उनके जो प्रॉपर पहनावा है वो पहनने के बाद आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। चाहे आप राजस्थानी, चाहे गुजराती, चाहे कोई भी प्रॉपर ड्रेस पहनकर फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी शॉप्स हैं। एक इधर जय भवानी करके एक शॉप है, यहाँ पर आप मैगी वगैरह या फिर स्नैक्स वगैरह या फिर समोसे वगैरह कुछ भी नाश्ते के तौर पे या फिर खाने के तौर पे यूज़ कर सकते हो। शॉप काफ़ी फेमस है एक्चुअली में यहाँ पर। और अगर आपको घर के लिए ऐसी नेम प्लेट्स चाहिए तो ऐसी भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अच्छा, नाम वगैरह भी गोदते हो क्या? हाँ, सब करके देंगे। अच्छा अच्छा। और ये एक मैंने चावल का कॉन्सेप्ट सुना था, वो चावल के दाने पे नाम लिख देते हो? हाँ भाई, ये रहा। तो जनाब एक टूरिस्टिक प्लेस है भाई, यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। तो अभी चलते हैं टिकट काउंटर पर। एक्चुअली में टिकट ख़रीदते हैं, टिकट ख़रीदने के बाद फिर चलते हैं हम बोटिंग वगैरह कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको यहाँ माउंट आबू पर आते हो, अगर फ्रेश वगैरह होना है या फिर वॉशरूम वगैरह जाना है तो गांधी जो वाटिका है, बेसिकली जो निक्की लेक की जो गार्डन है, इसी के यहाँ बनी हुई है। इधर
कोई समस्या नहीं होगी और शायद